हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे। जो भी स्टूडेंट 6 से 10 तक की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड मैथमेटिक्स को एक फेवरेट सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, आज हम उनके लिए लाए हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? इट इज ए सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स टू एक्सप्रेस द नंबर्स। यू बोल सकते हैं आप, इट इज ए मैथमेटिकल नोटेशन टू रिप्रेजेंट एनी नंबर आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिजिट और इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। एक यूनिक वे है किसी भी नंबर को क्या है एक्सप्रेस करने का। अब आपको बताते हैं नंबर कितने टाइप के होते हैं, नंबर को क्या है कि कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे। एक एक चीजें आज के लेक्चर में हम आपको क्या है कि क्लियर करने वाले हैं। देखिए, नंबर्स आर अरिथमेटिक वैल्यूज, नंबर्स आर यूज्ड टू कन्वे द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। बच्चों, नंबर्स कैसे कैसे होते हैं? नंबर होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में बच्चों कौन कौन से नंबर आते हैं? नेचुरल नंबर में आते हैं 1 2 3 4 5 6। ये क्या है कि अनकाउंटेबल नंबर्स हैं। ओके, उन्हें बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्या है कि नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर्स क्या हो जाएंगे बच्चों? होल नंबर में क्या है कि यदि आप जीरो को भी इंक्लूड कर देंगे तो होल नंबर का सेट बन जाएगा। तो होल नंबर क्या बन जाएंगे बच्चों? जीरो, 1 2 3 4 5 6 ये होल नंबर का सेट बन जाएगा। और इनके अलावा यदि हम बोलें बच्चों आपको, तो इंटीजर नंबर क्या होंगे बच्चों? इंटीजर नंबर में यदि ये होल नंबर है, इनमें अगर आप नेगेटिव नंबर भी ऐड कर देते हैं बच्चों, जैसे -1 -2 -3 -4, तो ये इंटीजर नंबर का सेट बन जाएंगे बच्चों। ओके, तो देखो बच्चों, ये तो बात हो गई हमारे नेचुरल नंबर की। आपको सारे नंबर का क्या है कि थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं बच्चों। ये नंबर आपके नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4, ये सारे बच्चों आपके नेचुरल नंबर का सेट है। ओके, अब आपको बताते हैं बच्चों होल नंबर। इस नेचुरल नंबर के सेट में बच्चों हम जीरो और इंक्लूड कर देते हैं। ये बच्चों हमारे पास होल नंबर का सेट बन जाएगा। इस होल नंबर के अंदर बच्चों यदि अपन नेगेटिव भी इंक्लूड कर देते हैं तो इंटीजर बन जाएगा। जिसे हम जेड से या आई से लिखते हैं बच्चों, तो ये बोलेंगे हम 0 1 2 3, और इधर बच्चों -1, इधर बच्चों -2, इधर बच्चों -3। इस तरीके से ये बच्चों बन जाएगा इंटीजर नंबर का सेट। कंप्लीट नंबर के बारे में बात करें बच्चों, इंटीजर नंबर के आगे अगर अपन पढ़ते हैं बच्चों, तो हम बोलेंगे रेशनल नंबर बच्चों। बच्चों, कोई भी नंबर का ऐसा सेट जो P/Q की फॉर्म में होगा और Q जीरो नहीं होगा, इसे बोलेंगे बच्चों रेशनल नंबर का सेट। ये P/Q बच्चों फ्रैक्शन में हम किसी को भी लिख सकते हैं 3/2, जिसे सोल्व करने से आएगा बच्चों 1.5। ये हमारे पास रेशनल नंबर का सेट है। अब रेशनल नंबर बच्चों कैसे कैसे हो सकते हैं आगे आप पढ़ेंगे बच्चों। ये 3/2 भी बन सकता है, और ये बच्चों यहां पर टर्मिनेटिंग नंबर भी हो सकता है। ये बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है लेकिन रिकरिंग नेचर का। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है लेकिन रिकरिंग नेचर का। ओके, तो ये बन जाएंगे बच्चों रेशनल नंबर। अब P/Q जहां Q जीरो नहीं है बच्चों, इसके अंदर क्या है कि ये इरेशनल नंबर का सेट भी बन सकता है। वो कब बनेगा बच्चों? देखो, ये इरेशनल नंबर, बच्चों P/Q जहां पे बच्चों क्या है कि Q जीरो नहीं है, लेकिन ये कैसा है बच्चों? ये नॉन टर्मिनेटिंग है।
नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो टर्मिनेट नहीं हो रहा, जैसे 0.5 टर्मिनेट हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है बच्चों, और साथ में नॉन रिकरिंग है, मतलब चीजें रिपीट नहीं होंगी बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया 0.33412, इस तरीके से कुछ भी लिख दिया बच्चों, ओके। फिर आगे क्या है कि आपने 0.0 लिख दिया, तो ये बच्चों क्या है कि कुछ भी आपने लिख दिया और आगे क्या है कि कुछ भी ऐसा लगा दिया बच्चों, तो ये क्या बन गया, ये नॉन रिकरिंग बन गया बच्चों। ये बार बार क्या है कि इस तरीके से रिपीट नहीं होगा, ओके। तो इर्रेशनल नंबर कौन सा होगा बच्चों, जो पी अपॉन क्यू फॉर्म का होगा, क्यू जीरो नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा बच्चों, नॉन रिकरिंग होगा। तो आपको क्या है कि नंबर सिस्टम में अब आपको क्या है कि एक पूरी जनरल बात बता देते हैं बच्चों की, रियल नंबर हमने क्या है कि ऊपर ही लिख दिया बच्चों, सारे नंबर हमने लिख दिए बच्चों रियल नंबर। हम इमेजिनरी नंबर के बारे में बात नहीं कर रहे बच्चों, ये बच्चों रियल नंबर। रियल नंबर को बच्चों हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, रियल नंबर को बच्चों हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक हमने डिवाइड कर दिया बच्चों रेशनल, और दूसरा कर दिया बच्चों इरेशनल। तो पाई वगैरह जो होते हैं बच्चों वो भी इरेशनल होते हैं। एक हमने कर दिया बच्चों रेशनल, एक कर दिया बच्चों हमने इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल पाई बोल दिया बच्चों, √2 बोल दिया, √3 बोल दिया। कुछ बच्चे सोते हैं पाई 22/7 होता है बच्चों, 22/7 तो हम लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या है कि बच्चों नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में आएगी। रेशनल नंबर को बच्चों फिर से हम क्या है कि डिवाइड कर रहे हैं बच्चों इंटीजर में एंड नॉन इंटीजर नंबर में। इंटीजर नंबर को बच्चों हम डिवाइड कर रहे हैं फिर से नेगेटिव नंबर में एंड होल नंबर में। होल नंबर को क्या है कि बच्चों हम डिवाइड कर रहे हैं फिर से नेचुरल नंबर में एंड जीरो में। तो बच्चों आपने देखा ये नंबर सिस्टम का क्या है कि एक जनरल क्लासिफिकेशन आपको बताया है। अब आपको बताते हैं बच्चों नंबर्स को क्या है कि कंपेयर कैसे किया जाता है। ग्रेटर नंबर हैज मोर नंबर ऑफ डिजिट, जिस नंबर के अंदर बच्चों क्या है कि डिजिट्स ज्यादा होंगे वो नंबर क्या है कि बच्चों बड़ा नंबर होगा। टू कंपेयर टू नंबर्स हैविंग सेम नंबर ऑफ डिजिट, स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन, इफ द लेफ्ट मोस्ट डिजिट आर इक्वल मूव टू द नेक्स्ट डिजिट। बच्चों दो नंबर को यदि आपको कंपेयर करना है, अगर दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो आप दोनों नंबर के अंदर बच्चों सबसे पहले क्या है कि पहले डिजिट को देखिए कि पहला डिजिट क्या है कि किसमें बड़ा है। अगर दो नंबर में बच्चों पहला डिजिट सेम है तो दूसरे नंबर को देखो कि दूसरे नंबर में पहला डिजिट कौन सा बड़ा है। इस तरीके से बच्चों कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है हम आराम से क्या है कि कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए बच्चों यहां पर आप, विच इज ग्रेटर फॉर 453 126 एंड 23059। यहां पे अगर आप देखेंगे बच्चों तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने डिजिट है बच्चों, 6 डिजिट है। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं बच्चों, 5 डिजिट है। तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल गया बच्चों कि यहाँ पे 6 डिजिट है बच्चों, यहाँ पे 5 डिजिट है, तो 453 126 बड़ा डिजिट है, ओके। समझ में आ गई बच्चों बात, ग्रेटर नंबर हैज मोर नंबर ऑफ डिजिट, तो 453 126 इज ग्रेटर देन 23059। समझ में आ गई बच्चों बात। आगे देखिए बच्चों, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर्स। बच्चों जब सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि किसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है, लेकिन सब में नंबर ऑफ डिजिट सेम है बच्चों। देखो 63581 62581 63501, इन तीनों में बच्चों कितने डिजिट है, 5 डिजिट है। अब क्या है कि पहला डिजिट अगर बच्चों सब में सेम आ रहा है तो वापस क्या है कि मूव कर जाइए बच्चों सेकंड डिजिट पर। अब सेकंड डिजिट देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है बच्चों, यहाँ पे 3 है, तो क्या है कि अब इसको तो छोड़ दीजिए बच्चों क्योंकि अपन ग्रेटेस्ट नंबर बता रहे हैं। अब बच्चों इसमें थर्ड डिजिट देखिए 5 है, इसमें भी थर्ड डिजिट 5 है बच्चों। वापस इसमें देखिए 4 डिजिट 8 है बच्चों, इसमें 4 डिजिट 0 है। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों 63581 ये सबसे बड़ा नंबर है। अब आपको लास्ट डिजिट को क्या है कि देखने की जरूरत नहीं है। तो ग्रेटेस्ट नंबर तीनों में कौन सा बच्चों, 63581 ग्रेटेस्ट नंबर है। और स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे तो देखो बच्चों इन दोनों में क्या है कि 666 तीनों में कॉमन है। अभी सेकंड नंबर में बच्चों यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट नंबर में क्या है कि फर्स्ट लेटर 3 है, इसमें लास्ट लेटर में देखो इसमें भी 3 है, लेकिन इसका सेकंड लेटर छोटा है बच्चों, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया बच्चों,
62581, ये स्मॉलेस्ट नंबर है और ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया बच्चों 63581। तो आसानी से आप इस तरीके से क्या है कि कोई भी दो नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए बच्चों, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या बच्चों, नाम से पता चल रहा है अरेंजमेंट ऑफ नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटे से क्या है कि बच्चों बड़े में आपको जमाना है, इसको बोलते हैं बच्चों असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से क्या है कि पहले बड़ा लिखना है बच्चों फिर छोटा लिखना है, इसको बोलेंगे बच्चों लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसको बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए बच्चों एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो बच्चों नंबर क्या दे रखे हैं आपको, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आपको क्या जमाना है बच्चों, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, और आपको क्या है कि ये तो बताया रखा है कि कौन स्मॉल होगा बच्चों कौन बड़ा होगा। आपको सबसे पहले क्या देखना है, नंबर ऑफ डिजिट देखना है, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होंगे वो बड़ा होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे 150613 90713 150712 46999, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, तो सबसे पहले क्या है कि नंबर ऑफ डिजिट देखिए सबसे कम किसमें है, सबसे कम बच्चों यहाँ पे 5 डिजिट है, यहाँ पे 5 डिजिट है। अब 5 डिजिट में भी दोनों कंपेयर करेंगे बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट बच्चों 9 है, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 4 है, तो सबसे स्मॉल हो गया बच्चों 46999। ओके, इसके बाद सेकंड नंबर किसका आ गया बच्चों, 90713 का आ गया। ओके, अब बच्चों क्या है कि आपको 150613 150712 को कंपेयर करना है, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों 1515 तो दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। लेकिन बच्चों इसके अंदर थर्ड डिजिट 0, इसमें थर्ड डिजिट भी, इसमें भी 0, ये भी कॉमन आ रहा है। अब इसमें बच्चों 4 डिजिट 7 है, इसमें 4 डिजिट 6 है, इसका मतलब 1506 छोटा है बच्चों। ओके, तो 1506 पहले ले लिया, ओके, और 150712 बाद में ले लिया। इस तरीके से हम लिख सकते हैं बच्चों नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में। आप इस तरीके से क्या है कि किसी भी क्या है कि नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब बच्चों आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, मतलब पहले बड़े नंबर को लिखना है बच्चों, 150613 90713 150712 46999। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि सबसे बड़ा नंबर कौन होगा, जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट होंगे, सबसे ज्यादा डिजिट वाले बच्चों 6 डिजिट वाले यहाँ पे 2 नंबर हैं। अब इनको देखो, इन दोनों नंबर में 150 3 नंबर तो 3 डिजिट तो कॉमन है बच्चों। यहाँ पे देखेंगे 4 डिजिट 7 है बच्चों, यहाँ पे 4 डिजिट 6 है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया बच्चों 1507 वाला। ओके, ये सबसे बड़ा वाला हो गया। इसके बाद नंबर आ जाएगा बच्चों 150613 का। अब बच्चों ये 5 डिजिट वाले नंबर हैं, ये दोनों देख रहे हैं आप 5 डिजिट वाले नंबर हैं। 5 डिजिट में बच्चों यहाँ फर्स्ट डिजिट 9 है, या फर्स्ट डिजिट 4 है, तो 9 वाला बड़ा होगा बच्चों, 4 वाला क्या है कि छोटा होगा। और आपको क्या कैसे जमाना है बच्चों, डिसेंडिंग में बड़े छोटा, तो 90713 को पहले लिख दिया और 46999 को लास्ट में लिख दिया। तो ये बच्चों तरीका हो गया असेंडिंग से। आपको असेंडिंग में जमाना है तो छोटे से बड़ा जमाना है, डिसेंडिंग में जमाना है बच्चों तो बड़े से छोटा जमाना है। समझ में आ गई बच्चों बात। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों, छोटे से क्या है कि आपको बड़े की तरफ जाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या बच्चों, बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो समझ में आ गई बच्चों असेंडिंग ऑर्डर का कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आप क्या देखिए, सबसे पहले किसी भी नंबर में आप नंबर ऑफ डिजिट देखिए, जिस भी नंबर में नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होगी वो नंबर बड़ा होगा, जिस भी नंबर में नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होगी वो नंबर बड़ा होगा। और अगर दो नंबर ले लिए, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, एक तो ले लिया 15 और एक ले लिया 16, तो बच्चों 1 और 1 दोनों में कॉमन है। अब 15 16 में सेकंड डिजिट बच्चों एक में 5 है, एक में क्या है कि 6, तो बच्चों जिसमें सेकंड डिजिट बड़ी है वो नंबर बड़ा होगा। ओके, तो 16 बड़ा है बच्चों 15 से, समझ में आ गई। अगर आपको असेंडिंग में जमाना है तो पहले 15 लिख दीजिए फिर 16 लिख दीजिए, डिसेंडिंग में जमाना है तो पहले 16 लिख दीजिए फिर 15 लिख दीजिए। समझ में आ गई बच्चों बात। इस तरीके से क्या है कि असेंडिंग का मीनिंग क्या है, छोटे से बड़े लेटर की तरफ जाना। डिसेंडिंग का मतलब क्या है, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना। ओके, अब बच्चों मेकिंग नंबर्स आपको बताते हैं कि नंबर को क्या है कि हम कैसे बनाते हैं। मेकिंग नंबर्स विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट, जिसके अंदर डिजिट का रिपीटिशन नहीं होगा। अब बच्चों यहां पे क्या है कि केस आएगा, इन केस ऑफ नॉन रिपीटिशन ऑफ डिजिट इट इज बेटर इफ वी स्टार्ट मेकिंग द नंबर फ्रॉम लेफ्ट। अगर बच्चों जिनमें डिजिट का रिपीटिशन नहीं होता है उनमें क्या है कि नंबर को बनाना है तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा क्या है कि इंडियन मैथमेटिकल सिस्टम है राइटिंग का नंबर का बच्चों, जिसके अंदर क्या है कि यहां पे लिखेंगे अपन 0 10 100 1000 10,000 इस तरीके से हम लिखेंगे। ओके, अब देखिए बच्चों आपको क्या है कि क्या लिखना है बच्चों, इन केस ऑफ नॉन रिपीटिशन ऑफ डिजिट इट इज बेटर इफ यू स्टार्ट मेकिंग द नंबर फ्रॉम लेफ्ट। देखो बच्चों, राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट 84702 ओनली वंस। बच्चों इन सबको क्या है कि देखो आपको बनाना है पहले ग्रेटेस्ट,
बाद में बनाना है बच्चों स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, और ये नंबर कौन से यूज करने हैं बच्चों, ये यूज करने हैं। आपको क्या मालूम बच्चों, ये 10,000 का पांचवा डिजिट 10,000 का बच्चों, फोर्थ डिजिट आपका क्या है 1000 का है, थर्ड डिजिट बच्चों 100 का है, सेकंड डिजिट बच्चों यहाँ पे क्या है 10 का है, और ये बच्चों जीरो वाला डिजिट है। तो आपको क्या है कि जब बड़ा डिजिट बनाना है, ग्रेटर नंबर बनाना है, तो बच्चों सबसे बड़ा लेटर कहां पे रखिए बच्चों 10,000 वाले में। तो सबसे बड़ा नंबर इन पांचों में कौन है बच्चों, इन पांचों में सबसे बड़ा नंबर है बच्चों 8, तो 8 को सबसे पहले लिख दिया 10,000 के प्लेस पे। अब बच्चों 1000 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, इससे छोटा जो आ रहा है बच्चों, इससे छोटा कौन सा आ रहा है बच्चों 7 आ रहा है, तो 7 को यहां रख दिया। इससे छोटा कौन सा नंबर है बच्चों 4, इसे कहां पर रख देंगे बच्चों 100 के प्लेस पे। इससे छोटा कौन सा बच्चों 0, 2 में छोटा कौन है, ये कौन है बच्चों 2 यहां पे पड़ा है, तो 2 को रखा बच्चों 10 के प्लेस पे, और लास्ट में बच्चों जो 0 से 0, इस तरीके से हमारा क्या बन गया, ग्रेटेस्ट नंबर बन गया बच्चों इन नंबर की हेल्प से 87420। अगर बच्चों हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर वी राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट इन द 10,000 कॉलम। बच्चों 10,000 कॉलम के अंदर क्या है कि स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे अगर 5 डिजिट के लेटर है तो बच्चों, बट हियर 0 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट, तो बच्चों 0 को तो हम क्या है कि लिख नहीं सकते, क्योंकि 0 को लिख देंगे तो लेटर का मीनिंग ही खत्म हो जाएगा एक्सट्रीम लेफ्ट में। इससे क्या है कि वहां पे क्या लिखेंगे, जो सबसे छोटा 5 में आ रहा है, इन 5 में सबसे छोटा कौन सा आ रहा है बच्चों 2, तो 2 को लिखेंगे बच्चों 10,000 में, ताकि इसकी प्लेस वैल्यू सबसे मिनिमम हो सके। इसके बाद बच्चों हमने 0 को रख दिया, इसके बाद बच्चों यहां पे क्या है कि 4 को रख दिया, ओके, क्योंकि यहां पे 4 7 8 में बच्चों सबसे कम प्लेस वैल्यू वाला कौन सा बच्चों 4 है, तो 4 को रख दिया। इसके बाद बच्चों 10 के प्लेस पे हमने क्या रख दिया बच्चों 7 को, और लास्ट में बच्चों 0 के प्लेस पे क्या रख दिया 8। तो बच्चों स्मॉलेस्ट लेटर कैसा बना बच्चों, स्मॉलेस्ट लेटर बना हमारा क्या है 20478। अब आपको बताते हैं बच्चों की अगर आपको क्या है कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो जहां पे प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वहां पे आपको क्या है कि बड़े से बड़े नंबर से स्टार्ट करना है, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरीके से। और यदि बच्चों आपको स्मॉलेस्ट नंबर पे जाना है, तो क्या है कि यहां पे जिसकी प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा है बच्चों, वहां पे क्या है कि सबसे छोटा नंबर लिखेंगे एक्सेप्ट 0, 0 वाले को नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 को लिखेंगे तो उसका मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्या है ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना आ गया होगा बच्चों। मेकिंग नंबर्स विद रिपीटिशन ऑफ डिजिट, जहां पे डिजिट का रिपीटिशन होगा, इन केस ऑफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इट इज बेटर इफ यू स्टार्ट मेकिंग नंबर फ्रॉम राइट। बच्चों अगर क्या है कि डिजिट का रिपीटिशन है तो हमें राइट से स्टार्ट करेंगे तो वो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा। इन केस ऑफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इट इज बेटर इफ यू स्टार्ट मेकिंग नंबर फ्रॉम राइट, ओके। तो देखो बच्चों, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट यूजिंग ऑल द डिजिट्स 805। अब बच्चों क्या है कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर भी बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है, 4 डिजिट का, ओके, जिसमें नंबर कौन से यूज करने हैं 805। तो बच्चों देखो 0 का प्लेस है, 10 का प्लेस है, 100 का प्लेस है, और 1000 का प्लेस है। आपको क्या मालूम है, अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो 0 के प्लेस में सबसे कम वैल्यू का नंबर डालो, 0 डाला बच्चों, और रिपीट कर सकते हो, ओके बच्चों। तो 10 के प्लेस में क्या डाल दिया बच्चों 5 का डाल दिया। अब बच्चों 100 के प्लेस में क्या डाला 8 का डाला, और 1000 के प्लेस में भी क्या डाल दिया बच्चों 8 को ही डाल दिया, क्योंकि आपको क्या बनाना है, देखो फॉर ग्रेटेस्ट नंबर सेलेक्ट द स्मॉलर डिजिट 0 एंड राइट इन द वंस कॉलम, next greater digit is written in the tens column, next greater digit 8 is written in the hundreds column, since no digit greater than 8 given so we repeat 8 in the thousand column, okay। तो 8 को हमने रिपीट कर दिया। इस तरीके से हमें क्या है कि 3 नंबर को यूज करना है, हमें 3 नंबर को यूज करना है, ओके। तो हमारा क्या है कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या बन गया 8850। अगर बच्चों क्या है कि हमारे पास केवल क्या होता 8 और 0 ही होता तो नंबर क्या बनता 8880 बनता। समझ में आ गई बच्चों बात, 4 नंबर का। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या आ गया 8850। अब आपको स्मॉलेस्ट नंबर देखिए, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए बच्चों क्या है कि 1000 के लोकेशन पे आपको सबसे छोटा डिजिट लेना है। इन तीनों में बच्चों सबसे छोटा डिजिट क्या 0 को तो ले नहीं सकते, इन तीनों में सबसे छोटा डिजिट कौन सा 5, ओके। 100 के लोकेशन आप क्या रख दीजिए बच्चों, जो सबसे कम वैल्यू फेस वैल्यू का नंबर है तो 0 रख दीजिए, और 10 के प्लेस पे क्या रख दीजिए बच्चों 0 रख दीजिए, और 0 वाले प्लेस पे क्या रख दीजिए बच्चों यहां पर रख दीजिए 8, ओके। तो ये आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन गया बच्चों 5008। इस तरीके से आप क्या है कि स्मॉलेस्ट नंबर भी बना सकते हैं और ग्रेटेस्ट नंबर भी बना सकते हैं। आपको क्या है कि फिर से रिपीट करा देते हैं, अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और जिसमें क्या है कि नंबर का रिपीटिशन होता है, तो रिपीटिशन वाले नंबर में आप क्या है कि राइट से स्टार्ट करिए, और राइट से स्टार्ट करके बच्चों क्या है कि 0 वाले प्लेस पे सबसे कम वैल्यू के नंबर को रखिए, और क्या है कि सबसे ज्यादा फेस वैल्यू वालों को पे क्या है कि बच्चों सबसे बड़ा नंबर रखिए, ओके। और जब आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो 0 वाले लोकेशन पे सबसे ज्यादा फेस वैल्यू वाले नंबर को रखिए, और बच्चों क्या है कि 1000 के लोकेशन पे
सबसे कम फेस वैल्यू वाले क्या है कि उसको रखिए, ओके। सबसे कम डिजिट वाले को क्या है कि आप 1000 की लोकेशन रखिए, तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। अगले लेक्चर में बच्चों हम आपके लिए क्या है कि नंबर सिस्टम का अगला वाला क्या है कि कंसेप्ट लेके आएंगे। हम ग्रेजुअली आपके लिए क्या है कि साइंस और मैथ्स के क्या है कि सारे सब्जेक्ट को क्या है कि एक एक करके एक एक टॉपिक को फिल्टर करके लाएंगे। जो भी बच्चे आरबीएसई या सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सारे टॉपिक के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम हमारे क्या है कि ऐप के अंदर क्या है कि डालेंगे, जिसमें सारी थ्योरी शीट मिलेगी, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। कोई भी बच्चा उसकी प्रिपरेशन कैसी भी क्यों ना हो, वो इससे क्या है कि बहुत स्मार्ट बन सकेगा, टॉप रैंकर बन सकेगा, अपने माइंड के लेवल को अपग्रेड कर सकेगा। और एवरेज में बच्चे को क्या है कि जीरो से हीरो बनाने के लिए ये वाला क्या है कि तरीका उसके लिए क्या है कि बेस्ट उसकी जिंदगी में कारगर सिद्ध होगा। उम्मीद करते हैं सब इस प्रोसेस इस प्रोग्राम से जोड़ेंगे एंड अपने कैरियर के अंदर क्या है कि टॉप रैंकर बनने के लिए क्या है कि फाइट करेंगे। और 100% क्या है कि यदि आप इसे फॉलो करेंगे तो आप क्या है कि टॉप रैंकर बनेंगे। थैंक यू।